हसनपुर नगर में शांतिपूर्ण ढंग से हुई ईद उल अजहा की नमाज। इबादत के बाद कुर्बानी की हुई रस्म। बता दें कि ईद उल अजहा के मौके पर शहर इमाम द्वारा ईदगाह में नमाज अदा कराकर ईद उल अजहा का महत्व बताते हुए कहा कि यह हमें सिखाता है कि हमें अपने इच्छाओं और भौतिक सुखों को अल्लाह की इच्छा के ऊपर नहीं रखना चाहिए। यह हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने और दूसरों के प्रति दयालु और उदार होने की भी प्रेरणा देता है। सोमवार को ईद उल अजहा का पर्व होने पर नगर के सोहर का मार्ग स्थित ईदगाह पर शहर इमाम मुफ्ती महराजुद्दीन ने 6:45 बजे नमाज अदा कराई। नमाज से पहले शहर इमाम ने ईद उल अजहा के महत्व को विस्तार से समझाया। वहीं नगर स्थित मस्जिदों में सुबह से ही ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद ईदगाह एवं सभी मस्जिदों में देश की उन्नति और सलामती की तथा विश्व में अमन के लिए दुआएं मांगी गयी। नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों द्वारा एक दूसरे को गले मिल ईद की बधाई दी। ईदगाह पर नगर पालिका परिषद के द्वारा कैंप लगाकर मुस्लिम भाइयों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी। वहीं ईद उल अजहा की नमाज के बाद पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी ने मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर उन्हें ईद उल अजहा की बधाई दी। नमाज के दौरान पुलिस के कड़े इंतजाम थे। जब हमारे संवाददाता ने शहर इमाम मुफ्ती महराजुद्दीन से वार्ता की तो उन्होंने बताया, ये ईद उल अजहा है। सबसे पहले मैं तमाम हसनपुर के बाशिंदगान हसनपुर को और तहसील के जितने भी अतराफ हैं हर एक को जो है ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अमूमन सारे मुल्क को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका हमें इनायत फरमाया। ये कई सालों में एक साल में जो एक बार होता है। ये बहुत सारे लोग वो थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, अब नहीं है। उनके लिए दुआए मगफिरत की है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। इस मौके पर एक अहम इबादत होती है। अभी तो नमाज होगी, उसके बाद कुर्बानी होगी। कुर्बानी में मैं आवाम से अपील करूंगा कि कुर्बानी को जो है ये इबादत है और इबादत से हमारी इबादत से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ख़ासतौर से वो जानवर जो हमारी सूबे में पाबंदी है उस जानवर की कुर्बानी ना करें, यानी सफ़ेद जानवर की कुर्बानी ना करें। जो काले जानवर हैं जो बदल हमारे पास मौजूद हैं उसकी कुर्बानी करें, छोटे जानवर की करें। और कुर्बानी करने में ख़ास ध्यान रहे कि पर्दे में करें। उसको जो है शाहराह आम चलती फिरती पब्लिक पैलेस पर ना करें, पर्दे में करें। और जो जानवर के अवशेष हैं, जो नाकाबिल इस्तेमाल अशिया हैं, उनको जो है इधर उधर ना फेंकें, कोरियों पे ना डालें, बल्कि उसको जो है नगर पालिका का ट्रैक्टर चलेगा उनके वहाँ डलवाएं, या जो है रिक्शा करके रिक्शा पर लोड करके उसको वहाँ डलवाएं जहाँ नगर पालिका ने गड्ढे खुदवाए। गड्ढों में डलने चाहिए ताकि जो है इधर उधर शहर में गंदगी ना हो, सफाई हो, क्योंकि सफाई आधा ईमान है मोमिन का। और इसलिए हमारा सबसे पहला फ़र्ज हमारा बनता है कि हम सफाई का ख़ास ध्यान रखें। लिहाजा कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने में भी ख़ास ध्यान रखें कि पर्दे में ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो खुले में ले जा रहे हैं, पर्दे में ले जाएं। गोश्त का आना जाना पर्दे में कर दें, पर्दे में करें। जो भी गोश्त खाता हो और वो लेना चाहता हो तो उसे आप दें, कोई हर्ज नहीं है। इसका ख़ास ध्यान दें। आखिर में फिर गुजारिश करूँगा कि कोई नाखुशगवार हालात अब तक माशाल्लाह नहीं पेश आए हैं। मिलन का ये हमारा शहर बहुत अच्छा संगम का शहर है। लिहाजा इसमें जो है अगर कोई बात ऐसी कहीं पेश आए तो उसको जो है बड़ा ना बनाएं, उसको दो चार लोग मिल बांट करके बैठ करके उसको ख़त्म कर दें। अगर उस जो है कोई मसला फैलने लगे तो हमें बुलाएं, प्रशासन को बुलाएं और बैठ करके मसला को वहीं पर ख़त्म करें। इस मसले को किसी भी मसले को बड़ा ना बनाएं, अपने इस त्यौहार को सुकून के साथ बनाएं। हमारे हिंदू भाई के भी त्यौहार हैं इधर, उनका भी ख़ास ध्यान रखें। गर्मी का मौसम है, पानी वगैरह का अच्छा इंतज़ाम रखें। आने जाने वालों को चाहे वो किसी मज़हब का उसे पानी पिलाएं। और आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा नगर पालिका का, प्रशासन का, हमारे चेयरमैन साहब का कि चेयरमैन साहब ने माशाल्लाह यहाँ बहुत वक्त दिया, काफ़ी बार आए, देखा और काफ़ी देर से यहाँ पर जो है वो बैठे रहे इस्तकबाल के लिए लोगों का। और जो है कोतवाली के जो जितने बंधु यहाँ पर आए, सीओ साहब और एसडीएम साहिबा और दीगर हजरात, उन सब का शुक्रगुजार है। और आखिर में जो है ये हमारे नगर पालिका के जो हजरात हैं इन्होंने बहुत अच्छा, अभी इनका काम बाकी है, ये ट्रैक्टर चलाएंगे और जो है सफाई में जो योगदान देंगे, तो इनका भी शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बदला था। और जो हमारे चेयरमैन साहब ने एक बहुत अच्छा माशाल्लाह उन्होंने इरादा किया है कि ईदगाह में जो गेट बनना है वो अपनी तरफ से कहेंगे मैं बनवाऊंगा इस गेट को। तो चेयरमैन साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और बैठने के लिए कुछ बेंच लगाएंगे, तो इनका भी शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से ये काम जल्दी करवा दे। और इन्होंने इरादा किया है, बहुत अच्छा काम है ये।
और बहुत बढ़िया काम है और बहुत अच्छा इरादा किया है। अल्लाह इन्हें बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। और आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा तमाम जितने भी लोग आए यहाँ पर। अगर किसी को कोई तकलीफ भी भाई भीड़ में हो जाती है, कोई बद इंतज़ामिया अगर हो गई हो, ऐसी हुई नहीं है, तो उसे खुदारा माफ़ फरमाए। और जो है आखिर में ये ईदगाह कमेटी के जो अरकान हैं, इन्होंने जो इंतज़ाम किया है, अल्लाह इन्हें भी बेहतरीन बदला इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हमारे संवाददाता ने चेयरमैन राजपाल सैनी से वार्ता की तो उन्होंने बताया, आज ईद उल जुहा का यहाँ पर त्योहार है। मैं सभी को, क्षेत्र की जनता को, नगर की जनता को, सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर ईदगाह पर ही अपना कैंप लगाया गया था, यहाँ पर मैं सुबह से ही मौजूद हूँ। यहाँ पे जो साफ सफाई नगर पालिका की तरफ से की गई है वो दुरुस्त की गई है, और भी किसी तरह की कोई कमी है तो उसको निरीक्षण करके पूरा किया जाएगा। और यहाँ पर कुर्बानी के बाद जो अवशेष है उसके लिए भी गड्ढे वड्ढे के लिए व्यवस्था कर दी गई है, उसे समय पर व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित जगह पर दफनाया जाएगा। और किसी तरह की भी नगर पालिका की तरफ से कोई सफाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। और पूरे शहर में अमन और शांति के लिए हम सब लोग दुआ करते हैं कि आप ठीक ठाक तरीके से अपने शांतिपूर्वक त्योहार को मनाएं। इसी के लिए यहाँ के इमाम साहब ने भी ये अपील की है कि सभी मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं और जो इसमें गंदगी से बचे। मैं भी नगर पालिका के चेयरमैन की हैसियत से नगर पालिका के सभी जनता से अपील करता हूँ कि किसी तरह की भी कोई अवशेष कुर्बानी के जो बच जाते हैं उसे इधर उधर न फेंके। नगर पालिका की इस जगह जगह पर गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है, कर्मचारी तैनात है मुस्तैदी के साथ, वो वहाँ उचित जगह पर उसे पहुंचाए ताकि नगर पालिका के कर्मचारी उसे जहाँ पर निर्धारित चिन्हित जगह है वहाँ पर दफनाएं। नगर में किसी तरह की सफाई व्यवस्था का कोई संकट ना हो। पानी की भी यहाँ समुचित व्यवस्था की गई है। देर रात से और सभी ट्यूबवेल नगर पालिका के जो चारों है चालू है, कहीं पर भी पानी की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि कहीं दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने जनरेटर आदि की व्यवस्था की है। अगर बिजली नहीं आती है तो हम जनरेटर से ट्यूबवेल चलाने का प्रबंध करेंगे। लिहाजा हमारी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से शहर में किसी प्रकार की कमी का कोई गुंजाइश नहीं है। हम सब लोग इसके लिए यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसडीएम साहब, सीओ साहब है यहाँ पर समय से ही मौजूद है। उन सबके सहयोग के लिए भी हम उनका धन्यवाद देते हैं कि नगर पालिका के सामने और इस जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं और अपनी नगर पालिका के सभी कर्मचारियों से भी उनका धन्यवाद करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि शाम तक या 3 दिन तक ईद चलती है, सफाई व्यवस्था अपने हिसाब से सुनिश्चित रखें, दुरुस्त रखें। किसी तरह की कोई कहीं परेशानी आती है तो मुझे अवगत कराएं, समय से अवगत कराएं, इसका निराकरण समय से करा सकें। आज बहुत ही शांतिपूर्ण यहाँ पर नमाज अदा की गई है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी तरह से शहर में अमन और शांति कायम रहे और हमारा शहर दिन रात तरक्की करता रहे।